तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है एक दुनिया से। वो दुनिया ऐसी है कि समझो दुनिया में बस इंसान लोग का कुछ ही बैच यहाँ पे बचा हुआ है, बाकी सारे इंसान यहाँ पे मारे जा चुके हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर बीस्ट नाम के खतरनाक जानवर यहाँ पर होते हैं। जो कुत्ता हो या फिर इंसान यहाँ पर हो या फिर कोई भी जानवर यहाँ पर हो, किसी को भी नहीं छोड़ते, वो सब पे अटैक यहाँ पे करते हैं। और वैसे ही आज फिर से एक बार अटैक हो जाता है। लोग यहाँ पे डर के मारे भागने लग जाते हैं। एक बच्चा जो कि भागते भागते गिर जाता है, उसकी मम्मी आती है, उसको बचा कर ले जाने को तैयार थे, लेकिन माँ भी लेट हो जाती है। उतने में बिस्ट हमला करने ही वाला था, लेकिन बिस्टों के ऊपर न तलवारों का हमला हो जाता है। वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि हमारे मेकट ने किया था, जो कि एक स्टार सोल जनरल है। जो लोग इंसानों की प्रोटेक्शन यहाँ पे करते हैं बिस्टों से, उनको भी ऐसा जनरल यहाँ पे बोला जाता है। हाँ, तो हमारी पब्लिक खुश हो जाती है, कहती वाह यार स्टार सोल जनरल यहाँ पर आ गए, अब ये पक्का हमको बचा लेंगे। अब आता है हमारे मेकट क्यों, जहाँ पे खुद की बैंड बजी पड़ी है, उसके पूरे आर्मर में लिखे आता है जो सोल का पावर है बहुत ही कम यहाँ पे बचा है। कूल डाउन टाइम और भी ज्यादा कम यहाँ पे बचा है, जल्दी आपको फाइट खत्म करना पड़ेगा। सोंग यून हमारे मेकट का नाम है, अपने बारे में बताता है, मैं सोल यून हूँ। और ये दुनिया में जितने भी मेरे जैसे सोल जनरल फाइटर यहाँ पे थे ना, सब यहाँ पे मारे जा चुके हैं, इकलौता मैं बचा हूँ। और कई सालों से इकलौता मैं ही फाइट करके ये जो बचे कुछ इंसान ना, उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज फिर से मेरा फाइट यहाँ पे हो रहा है बिस्टों के साथ। ये बिस्टों के साथ लड़ता है, बिस्ट हमला करते हैं, जिससे माहौल खराब और मामला धुआं 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 धुआं। और पब्लिक यहाँ पे जाती है डर के शेड, क्या हुआ, हमारे जनरल मर गए या जिंदा यहाँ पर? नहीं, वो नहीं मर सकते, वो मर गए, हमको कौन बचाएगा? लेकिन हमारे मेकट को कुछ भी नहीं होता, वो सही सलामत है। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ भी हो जाए, जो भी है ना भाई बिस्ट, उनको यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर ढेर सारे मासूम लोग हैं, मासूम लोग की जान पे भी मुसीबत आ सकती है। और अभी के लिए मुझे लोकेशन चेंज करने के अलावा मुझे अपना जो बैटल आर्मर है वो भी चेंज करना चाहिए। इसके पास एक सिस्टम भी था जिसको जनरल स्टार सिस्टम बोला जाता है। उससे कहते सुनो, जल्दी से जो मेरा आर्मर है ना, आर्मर का कलर यहाँ पे चेंज करो। हाँ, तो आर्मर का कलर चेंज करके एक नया फॉर्म यहाँ पे दिया जाता है, जिसको काउरेन यहाँ पे बोला जाता है। यानी हमारे मेकट के पास अलग अलग आर्मर है और अलग अलग आर्मर का अलग अलग नाम यहाँ पर है। हाँ, तो इस आर्मर का नाम काउरेन यहाँ पर है। और हमको ये बताया जाता है कि हमारे मेकट को लगभग 10 साल से बहुत ज्यादा पहले आय सिस्टम यहाँ पे मिला था, जो कि उसको मुसीबत कहाँ से आने वाली है, कब हमला होने वाला है, वो भी बता देता है। और आर्मर वगैरह भी बदल सकता है, और अलग अलग जो सोल जेनर स्टार है ना, उसकी एबिलिटी भी कॉपी कर सकता है। ये सारी चीजों की वजह से ही हमारा मेकट अभी तक सर्वाइव कर पाया है, और इकलौता स्टार जेनरल अभी तक यहाँ पे जिंदा है। हाँ, तो वही फाइट वाइट यहाँ पे करता है अपने नए फॉर्म के द्वारा। इसके नए फॉर्म की खासियत ये कि स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और फोन के रूप में भी आ सकता है। तो अपने नए बैटल आर्मर के अंदर भी अच्छे से फाइट करता है, लेकिन फिर कमी पड़ जाती है कि ना इसमें काम नहीं चलेगा, मुझे और दूसरा बैटल के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो अपने आर्मर का कलर वापस से चेंज करता है, और अभी वाला जो नया आर्मर है ना, बाई रैन उसका नाम यहाँ पर है। इसकी खासियत है कि जो स्पीड है ना, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और डिफेंस भी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। और इस आर्मर द्वारा जो भी बिस्ट यहाँ पर सारी बिस्टों की कुटाई करके जितना दूर हो सके ना उतना दूर यहाँ पे किए जा रहा था, इंसानों के एरिया से दूर। हाँ, तो इंसानों के एरिया से काफी दूर यहाँ पे कर देता है। तो सिस्टम भी डिटेक्ट करके बताता है कि आज से लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकट का तो ये है ना बात, तो वापस अपने आर्मर को चेंज करता है। आर्मर जैसे चेंज होता है ना, वैसे ही एक दूसरे के फॉर्म के अंदर यहाँ पे आ जाता है, जिसका काम था तबाही मचाना। तो पूरा जो एरिया ना, पूरे एरिया में तबाही मचाने लग जाता है, क्योंकि इस एरिया में अब एक भी इंसान यहाँ पे नहीं ना बचा है। उसके बाद वापस से अपना आर्मर यहाँ पे चेंज करता है, और आर्मर चेंज करने की जो एबिलिटी है ना, सब सिस्टम द्वारा इसको यहाँ पे मिली है। समझो अब तक जितने भी आर्मर यहाँ पे बन चुके हैं, स्टार जनरल बन चुके हैं, यार सबका कॉपी करने की एबिलिटी है सिस्टम के पास। तो सिस्टम ही कॉपी करके उसको नया नया आर्मर यहाँ पे दे रहा था, और वो कुटाई वुटाई करने लग जाता है। और लिटरली जो बिस्टों का एरिया ना भाई, समझो उनका शहर, उसमें घुस जाता है और बिंदास लड़े जा रहा है। और धीरे धीरे हमको पूरी कहानी बताई जाती है कि बिस्टों का ये आगमन कैसे हुआ। ये ना बहुत पहले इंसानों का राज यहाँ पे चलता था, बिस्ट नाम की कोई चीज दुनिया के अंदर यहाँ पे नहीं थी। फिर धीरे 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 इंसानों की टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ी। इंसानों ने भाई पूरा दूसरे जो प्लेनेट यहाँ पे थे, वो प्लेनेट पे जाकर भी अपना विकास करना स्टार्ट कर दिया, और लिटरली जिंदगी बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहते ना, इंसानों लोग को आगे बढ़ने की बहुत ही ज्यादा चुल मच हुई थी। हाँ, तो इंसान लोगों ने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, और भी ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ पे बढ़ाई, और भी बड़े बड़े दूर दूर तक के जो प्लेनेट है ना, उस पर भी जाने की कोशिश की। उन्हीं में से एक प्लेनेट के ऊपर ही बिस्ट वगैरह मौजूद थे, और गलती से वह बिस्टों के साथ हमारा सामना हो गया। और बिस्ट भारी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग थे, हमारे इंसानों की बैंड बजाने लगे धीरे धीरे धीरे। जहाँ जहाँ इंसान लोग का राज चलता था ना, वहाँ इन बिस्टों का राज यहाँ पे हो गया। और आज जहाँ पे इंसान लोग के कुछ बंदे बचे, लेकिन बिस्टों का जो कब्जा है ना, पूरी दुनिया के ऊपर यहाँ पे हो चुका है। जो इंसानों का पूरा है ना भाई, अलग अलग एरिया में डिवाइडेड यहाँ पे था, जिसमें मैं इस एरिया से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं किसी और एरिया से बिलोंग करता था, लेकिन वो एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर मैं दूसरे एरिया में गया, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। वो तो लकी हो गई थी सिस्टम की मदद से, इन एबिलिटी की मदद से मैं अभी तक जिंदा हूँ, और जिंदा होते होते आज तक मैं फाइट करने के लिए आ चुका हूँ। लेकिन अब जब ये फाइट कर रहा है करंटली, ये कम्प्लीटली थक चुका है। देख सकते हमारा मेकट काफी बूढ़ा भी है, 70 साल से ज्यादा इसकी एज यहाँ पर है। तो अब ये भी कहता है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं लगता कि मैं भी लड़ पाऊंगा। लेकिन मैं आखिरी दम तक यहाँ पे लड़ाई करूंगा, मतलब करूंगा ही। इसलिए
बोले सिस्टम वापस से मेरा आर्मर यहाँ पे चेंज कर। सिस्टम भी कहता है आर्मर तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, लेकिन आपके ऊपर नहीं, एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे, बोले तो ढेर सारे बीस्ट और भी हमला करने के लिए यहाँ पे आ रहे। उतने में अगर आप लड़ने जाओगे ना बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। हम आपको सही मौका यहाँ पे बताते हैं यहाँ से निकलने का, 5 सेकंड। हाँ 5 सेकंड यहाँ से निकलो तो हमारा नेक कटा तो सोचते ही रह जाता 5 सेकंड के लिए। अब वहाँ पे जो बाकी सारे इंसान तो भी कहीं दूर जाने की सोच रहे थे। उतने में जो बच्चा यहाँ पे था वो बच्चा भी देखता कि शिट यार आसमान में इतने सारे बिस्ट आ गए, क्या हमारे स्टार जनरल टिक पाएंगे? तभी सिस्टम हमारे में कटा से कहता कि यार 5 सेकंड का आपको टाइम मिला था, अगर भाग जाते तो बच जाते, लेकिन अब लेट हो चुके हो। हमारा नेक कटा कहता क्या तूने हमेशा मुझे बड़ी बड़ी मुसीबत से निकाला है, या देख शायद कोई और तरीका निकल जाए। सिस्टम भी कहता हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो डिटेक्ट करके एक और तरीका पता चल जाता है कि अभी के लिए जो शिप से बाकी लोग जा रहे हैं ना दूर, हाँ तो सारे बिस्टों का ध्यान शिप को पड़े, तो ध्यान वहीं पे रहने दो, और वो लोग शिप पे अटैक करेंगे तो करने दो। आप दूसरा मौका देकर ना पीछे से निकल सकते हो। हमारा नेक कटा कहता नूबे वो सारे शिप पर मासूम लोग यहाँ पे बैठे हुए, उनकी कुर्बानी देके मैं अपने आप को बचा के यहाँ से निकल जाऊँ, बिल्कुल भी ना। अब एक रास्ता समझ आ गया, मुझे वही करना चाहिए। तो सिस्टम भी कहता ना ओ ना, अरे नहीं डेंजर महसूस हो रहा है, ऐसा मत करो। हमारा नेक कटा भी कहता यही करना पड़ेगा। मेरे सारे साथी, मेरे सारे दोस्त जो जाने से पहले मेरे पे जिम्मेदारी देके गए थे कि भाई फ्यूचर तुम्हारे हाथों में, तुमको बचाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं कुछ यहाँ पे नहीं कर पाया। इतना बोलकर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। और आपको आइडिया लग चुका है, डिस्ट्रॉय होने के बाद ना वो मरेगा नहीं, वो वापस से फ्लैशबैक में आ जाएगा। यानी 60 साल पहले जब वो 18 साल का था ना, उस बॉडी में आ जाता है। उसका टीममेट उसको जगाता है कि भाई उठ जा, सुबह हो गई है। ये भी उठ जाता है, कहता एक सेकंड ये मैं कहा हूँ यार, मैं तो मर गया था ना। तभी ध्यान जाता है अपने ऊपर की, एक सेकंड मैं तो 18 साल का हो गया हूँ। ये आसपास के एरिया कौन सा है? अबे यार ये तो हेवेली किंगडम का ईस्टर्न एरिया का अपना ईस्टर्न एकेडमी यहाँ पर मार्शल आर्ट एकेडमी। जब मैं 18 साल का था तब मैं पढ़ाई करता था। क्या मैं टाइम से पहले आ गया हूँ, मतलब टाइम में पीछे आ गया हूँ? हमको बताया जाता है कि युआन डैन सिटी का नाम है ये सिटी, और ये सिटी लगभग 400 साल पहले फाउंड यहाँ पर हुई थी। जो साउथर्न मार्शल आर्ट एकेडमी का जो फाउंडर है ना, उसने यहाँ पे फाउंड किया था साउथर्न मार्शल आर्ट एकेडमी, जो पूरे एरिया का ना 3 सबसे बड़ी एकेडमी में से एक एकेडमी आता है। जी यहाँ पे जो नए नए बच्चे यहाँ पे रहते हैं ना, यंग बच्चे, टीनेजर बच्चे, उनको और जो स्टार जनरल है ना वो बनाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ट्रेनिंग यहाँ पे करवाया जाता है। अब आते हैं उसी एकेडमी के अंदर जहाँ पे कॉम्पिटिशन चल होता है। नए नए स्टार जनरल जो बने थे ना उनके बीच में तो फ्रेंडली मुकाबला चालू था। कोई कभी इसको हराता, कोई उसको हराता, कभी कोई जीत जाता, कभी कोई हार जाता। तभी लू नाम का एक लड़का आता है, नया नया लड़का, कहता वाह तो यहीं पे आने के मैं सपना था। क्या लड़ाई चलो, क्या स्टैचू यहाँ पर, क्या बंदे यहाँ पर, हो मजा आ रहा है, लड़ते रहो बीसू, हमको तो एंजॉय करना है। और ऐसे 2 बंदे लोग की लड़ाई स्टार्ट यहाँ पे थी। तो दोनों बंदों की लड़ाई में पब्लिक अपना अपना ओपिनियन देते ना, भैया इससे मार, तू ऐसे मार, नहीं तू यहाँ से अटैक कर, तू वहां से अटैक कर, अरे तो उसका गोटा यहाँ पे तोड़ दे। हाँ तो ऐसे पब्लिक ओपिनियन दे रही थी। तो ये जो लड़का नया आया था ना लू, वो अपना कोई ओपिनियन यहाँ पे दे देता है कि नहीं नहीं तू ऐसे करके तू ऐसे कर दे। तो बाकी सब कहते हैं सारे तू क्या उल्टा सीधा ज्ञान यहाँ पे दे रहा है। एक सेकंड भाई मुझे ₹10 लगता है क्योंकि इसने हमारा अकेडमिक यूनिफॉर्म यहाँ पे नहीं पहना है। ये जासूस है साला, मारो इसको। अब आते हुए बैटल में जहाँ पे जो बंदा जीत रहा था, जिससे ज्यादा उम्मीदी लोगों ने लगा के रखी थी, और सट्टा वट्टा भी उस पर लगा हुआ था, लेकिन क्या लौंडा हार जाता है। और ये जैसे बाकी बंदे देखते हैं उनका दिमाग का दही कि भाई ये तो जीत रहा था, ये हार कैसे गया? भाई मैंने अपना सारे पैसे इस पे लगा दिए थे, यानी मैं सट्टा हार भी गया। वो चोमू बच्चा कहाँ पे गया? उसने चिल्लाया जिसके चक्कर में मैं लड़ाई देख नहीं पाया। हाँ तो भाई लू के ऊपर ध्यान जाता तो लू तो गायब हो चुका था, लू कहीं दूर भाग चुका था। क्या अरे बाप रे थैंक गॉड मैं दूर कहीं भाग कर आ गया, वरना साले मेरी कुटाई कर देते हैं। यार मैं भी अकेडमी का हूँ, अभी अभी ज्वाइन किया, जिसके चक्कर में यूनिफॉर्म पहन नहीं पाया। मैंने बूढ़े से पूछा भी था कि हॉस्टल का कमरा कहाँ पर है, उसने बोला सीधा जाने का, फिर राइट में मुड़ने का, और फिर राइट में मुड़ जाने का। हाँ तो यही है ना भाई, मैं सही एरिया में जा तो रहा हूँ, लेकिन यार चल चल के जाने में मेरे को बोर हो रहा है। भाई मैं उछल सकता हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, तो उछल के न डरे कुछ एरिया में आ जाता जिस एरिया तक का एड्रेस मिला था। हाँ तो सामने भाई बाथरूम था लड़कियों का, लड़कियां नहा के कपड़े चेंज कर रही थी। तो लड़कियां देख लेती कि एक सेकंड ये हमारे कमरे के बाहर, अरे ठरकी आदमी देखो हमको बिना कपड़ों का देख रहे हैं, मारो साले को। और लड़का भी कहता है नहीं अरे मैं गलती से, अरे नहीं प्लीज, अरे अरे प्लीज यार एक सेकंड आगे दे देंगे, मैं कहा जाऊँ। लड़कियां पीछे से आती, हरामी आदमी साले हमको बिना कपड़ों का देखने आया था, अब तू तो गया बेचे। लड़कियों सब इसकी उठाई करो और इसको प्रिंसिपल के पास लेके चलो। वो भी बेचारा चिल्लाता रह जाता है, लेकिन लड़कियां कूट के रख देता है। और वो लड़का ना अंकल को गाली देता है कि अंकल आपकी माँ का, आपने मुझे यहाँ का एड्रेस बता के फंसा दिया। अंकल बोला अरे तुम, मुझे लगा लौंडे हो गए, तुमको यही सब एरिया में आने को रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बताओ आपको कैसा लगा? आगे 2 एपिसोड और आएंगे, वो दोनों भी देखो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।